और आर्यवीर दल से जुड़े हुए हमारे वो सभी सम्मानित अध्यापक शिक्षकगण जिन्होंने आप लोगों को निरंतर 12 दिनों से ये प्रशिक्षण दिया है और उनकी इच्छाएं आप लोगों को बहुत कुछ देने की थी, इसलिए वो कह रहे थे कि अभी मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा हृदय तो बहुत कुछ देने का है इस देश के भावी भविष्य को, और भविष्य में अवसर मिला तो शायद वो इसमें प्रयास भी करेंगे। सम्मानित सभी विद्यालय परिवार और हमारे इस आर्य समाज के सभी पदाधिकारी वृंद और मेरे सामने बैठे हुए देश के भावी भविष्य सभी प्यारे विद्यार्थियों, 2 मिनट बस आप लोगों के बीच में कुछ निवेदन करूंगी। एक बार सीधे होके बैठेंगे सभी। अच्छा, आप में से बूढ़ा कौन कौन होना चाहता है? जल्दी जरा हाथ उठाना एक बार। कोई चाहता है? नहीं ना? अच्छा, हमेशा युवा कौन कौन बने रहना चाहता है? सब ना? तो एक नियम अपना लीजिए कि जब भी आप बैठे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन, वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसे कभी भी झुका के न बैठे और 2 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एक बार मेरे साथ में उद्घोष करेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो जो सुंदर प्रदर्शन आप लोगों ने किया है, एक बार उसके लिए जोरदार करताल ध्वनि से अपना ही स्वागत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आर्य समाज पिंपरी को, जिन्होंने एक बहुत अच्छा कदम इस दिशा में उठाया, और धन्यवाद उन विद्यालय परिवारों को भी जिन्होंने अपने विद्यालय को इस विद्या के साथ में जोड़ा। और ये जो प्रशिक्षण आप लोगों को दिया गया है, ये जो विचार और संस्कार आप लोगों को दिए गए हैं, एक बात ध्यान रखना, बचपन के संस्कारों का प्रभाव 55 तक पड़ता है। बचपन जितना आपका मजबूत होगा, कहते ना बेस हमारा जितना स्ट्रोंग होगा, चीजें आगे उतनी अच्छी बनती चली जाती है, स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। अगर बचपन बिगड़ गया तो ये गारंटी नहीं है कि 55 साल की उम्र में जाकर के कोई सुधर जाए, और ऐसा भी नहीं है कि सुधर नहीं सकते, पर वो स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे विरले होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो बिगाड़ से सुधार की तरफ चलें तो ऐसे बन जाए कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाए। लेकिन मुख्यतः साधारणतः एक सिद्धांत, अगर हम इस पर जाएंगे, बचपन के संस्कार 55 तक चलते हैं। आज जो ये संस्कार आपको दिए जा रहे हैं, आज जो ये विचार आपको दिए जा रहे हैं, अच्छा अभी तो आप कराटे सीख रहे थे, अभी एक कुत्ते से डर गए क्या? आप तो बहुत मजबूत हो ना। आर्य वीर और आर्य वीरांगनाएं हो, और आर्य वीर और आर्य वीरांगनाएं कैसे होते हैं? जैसे शकुंतला के पुत्र भरत ने शेरों के बच्चों के दांत गिने थे, तो आप सोच करके देखना, विचार करके देखना, कितना बल उनमें रहा होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से ग्वालियर की दूरी 110 किलोमीटर की है, और 110 किलोमीटर तक घोड़े पर बैठ करके, घोड़े की लगाम को मुंह में दबा करके, दत्तक पुत्र को कमर पर बांध करके एक हाथ से तलवार नहीं चला रही थी, अपितु दोनों हाथों से तलवार चला रही थी। और तलवार चलाने की झांसी की रानी की गति कितनी होगी, जरा सोच करके देखना। उस समय पता लगा कि उनकी उस युद्ध नीति को देख करके अंग्रेज भी हैरान रह गए थे, क्योंकि गाजर मूली की तरह उनको काटती हुई जा रही थी। इसीलिए एक अंग्रेज जब लेखनी चलाने लगा तो उसने एक बात कही कि भारत के अंदर हम जितने वर्ष भी रहे, हमने लड़ने वाले मर्दाने तो बहुत देखे, पर मर्दानी अगर कोई देखी तो वो झांसी की रानी देखी, जिस पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पंक्तियां लिखी थी कि बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी।